सद्दाम तरीन साहब को बलूचिस्तान से अगवा कर दिया गया है। अंदाजा कीजिए आप। सद्दाम तरीन को मैं ज़ाती तौर पे मिला हूं, बड़ा बहादुर नौजवान है, बड़ा अच्छा नौजवान है। इसने इलेक्शन लड़ा वहां से जहां कोई नाम भी नहीं लेता था वफाक का। यानी 20 साल हो गए हैं अकबर भुट्टी की शहादत को। उसके बाद से कोलू में और हरनाई में उन इलाकों के अंदर हालात बहुत खराब है। कोई वफाक का नाम भी नहीं लेता था। एक वफाकी पार्लिमानी पार्टी से टिकट लेने के बाद सद्दाम तरीन ने इमरान खान के नाम पे इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत गया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसको इलेक्शन हरवा दिया। अब उसको जबरी तौर पे लापता कर दिया गया। क्या ये वफाक की खिदमत हो रही है कि वफाक का वाहिद नुमाइंदा जिसको वहां पे वोट पड़े हैं, लोग उसके साथ खड़े हो रहे हैं, उसको भी दीवार के साथ लगा दिया है। सद्दाम तरीन को अगवा कर दिया गया है। ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कसूर उसका यह है कि वो आईडी हुकूक मांगता है, सियासी और जमहूरी हक के लिए आवाज उठाता है, एस्टेब्लिशमेंट के जराइम पे पर्दा डालने के बजाय उन्हें बेनकाब करता है, इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है और कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। सद्दाम के लिए जो है वो एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ हरनाई में, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आप देखें ना बलूचिस्तान के साथ हो क्या रहा है। क्या ये चाहते हैं कि हर जवान जो है, हर शख्स जो है वो बंदूक उठा के पहाड़ों में चला जाए? भाई जो जमहूरी आवाज है ना, जब लोग बंदूक उठाने के हक में जाना शुरू हो जाए ना, तो रियासत की जिम्मेदारी होती है कि फौरी तौर पे वहां की जो जमहूरी आवाजें हैं उनके साथ बैठ के उनको जो है स्ट्रेंथन किया जाता है, उन जमहूरी आवाजों को मजबूत किया जाता है कि इससे पहले कि नौजवान बंदूक उठा के पहाड़ों की तरफ जो लोग गए हैं, लोग उनके नक्शे कदम पे चले, उनको इनके नक्शे कदम पे चलाओ। लेकिन हो क्या रहा है, जो लोग जमहूरी तरीके से, कानूनी तरीके से इंसाफ मांगते हैं, उनके साथ क्या होता है? उन्हें बना दिया जाता है सद्दाम तरीन, मारंग बलोच की बहुत सारी खवातीन साथी और जो आपने किया अख्तर मेंगल के साथ, जैसे उनकी जान के साथ खेल गए और जो कुछ अख्तर मेंगल को वहां बर्दाश्त करना पड़ा, 20 दिन तक वो लोग सड़कों पे पड़े रहे, आपने रास्ता ही नहीं खोला। तो ये क्या मैसेज दिया आपने? और जो आपने किया मारंग बलोच के साथ, उनके साथियों के साथ, खवातीन के साथ, हजरात के साथ, जो सारे के सारे अब जेलों में बंद है, जो समीदीन बलोच साहब के साथ, साहिबा के साथ आपने किया, जो आपने सद्दाम के साथ किया और जो आपने सलार काकड़ के साथ किया, उसका कसूर इतना है कि वो इस्लामाबाद को अपना मुल्क समझ के, अपनी जाति, अपना हिस्सा समझ के वो वहां पे एहतजाज करने आया था आईनी और जमहूरी तरीके से। ना उसके पास बंदूक थी, ना उसके पास हथियार थे, ना वो लड़ाई लड़ने आया था, वो तो पुरअमन तरीके से अपना हक मांगने आया था। तो उसको निशाने इबरत बना रहे हैं, उसको जो है वो बार बार पेश करते हैं, कभी उसके मुंह पे कपड़ा डालते हैं, कभी क्या करते हैं। तो आप बलूचिस्तान के नौजवानों को पैगाम एक्चुअली देना क्या चाहते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर शख्स अब हथियार उठाए और पहाड़ों में चला जाए? ये तो नहीं होना चाहिए और ये होगा भी नहीं। मुझे उम्मीद है अल्लाह से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ये जो लोग गलत पॉलिसी चल रहे हैं ये पछताएंगे। ये हाथों से लगाई हुई गिरे दांतों से खोलनी पड़ती है। अब भी इनको ये बात समझ जानी चाहिए इससे पहले कि मजीद ताखीर हो जाए।